सबसे पहले नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज की मेरी कहानी है तेनालीराम की कहानी और कहानी का शीर्षक है कि अद्भुत कपड़ा। मगर दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको मिल सके कुछ प्रेरणादायक और ऐसे इंटरटेनमेंट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, एक समय की बात है कि राजा कृष्णदेव राय विजयनगर में दरबार लगाकर बैठे थे। उसी समय दरबार में एक सुंदर महिला एक बक्सा लेकर आई। उस बक्से में एक मखमली साड़ी थी। उसे निकालकर वह दरबार में राजा के सभी दरबारियों को दिखाने लगी। साड़ी इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता वह हैरान हो जाता था। महिला ने राजा को कहा, वह ऐसी ही सुंदर साड़ी बनाती है। उसके पास कुछ कारीगर हैं जो अपनी गुप्त कलाओं से उस साड़ी की बुनाई करते हैं। उसने राजा से निवेदन किया, अगर राजा उसे कुछ धन दे तो वह उसके लिए भी ऐसी साड़ी बना ही देगी। तब राजा कृष्णदेव राय ने महिला की बात मान ली और उसने धन दे दिया। महिला ने साड़ी तैयार करने के लिए 1 साल का समय मांगा। उसके बाद वह महिला साड़ी बुनने के लिए अपने कारीगरों के साथ राजा के महल में रहने लगी और साड़ी की बुनाई करने लगी। इसी दौरान वह महिला कारीगरों के खाने पीने से लेकर तमाम खर्चे तक राजमहल तक उठाता था। उसी समय 1 साल का समय भी बीत गया। फिर राजा ने अपने मंत्रियों से उस साड़ी को देखने के लिए उस महिला के पास भेजा। जब मंत्री कारीगर के पास गए और देखकर हैरान हो गए, वहाँ 2 कारीगर बिना किसी धागे या कपड़े के कुछ बुन रहे थे। महिला ने बताया कि उसे कारीगर राजा के लिए साड़ी बुन रहे हैं, लेकिन मंत्रियों ने बताया कि उन्हें कोई साड़ी दिखाई नहीं दे रही। उस पर उस महिला ने कहा, यह साड़ी सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनका मन साफ हो और जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया हो। महिला की ये बात सुनकर राजा के मंत्री परेशान हो गए। उन्होंने बहाना बनाते हुए उस महिला से कहा कि उन्हें वह साड़ी दिख रही है और वह वहां से चले गए। राजा के पास वापस आकर उन्होंने कहा, वह साड़ी बहुत ही सुंदर है। राजा इस बात से काफ़ी खुश हुए। अगले दिन उन्होंने उस महिला को वह साड़ी लेकर दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। महिला का एक बक्सा लिए हुए अपने कारीगर के साथ अगले दिन दरबार में आ गई। उसने दरबार में बक्सा खोला और साड़ी सबको दिखाने लगी। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान थे क्योंकि राजा समेत किसी भी दरबारी को कोई साड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। यह देखकर तेनालीराम ने राजा के कान में कहा कि उस महिला ने झूठ बोला है, वह सभी को बेवकूफ़ बना रही है। इसके बाद तेनालीराम ने उस महिला से कहा, उन्हें या दरबार में बैठे किसी भी दरबारी को यह साड़ी नहीं दिखाई दे रही है। तभी तेनालीराम की यह बात सुनकर महिला ने कहा, यह साड़ी सिर्फ उन्हीं को दिखाई देगी जिसका मन साफ होगा, उन्हें कोई पाप नहीं किया हो। महिला की बात को सुनकर तेनालीराम के मन में एक योजना आ गई। उन्हें उस महिला से कहा कि राजा चाहते हैं कि तुम खुद इस साड़ी को पहनकर दरबार में आओ और सभी को यह साड़ी दिखाओ। तेनालीराम की यह बात सुनकर वह महिला राजा के सामने माफी मांगने लगी। उसने राजा को सब सच सच बता दिया। उससे कोई साड़ी नहीं बनाई है, वह सबको मूर्ख बना रही थी। महिला की बात सुनकर राजा को काफी गुस्सा आया और उसे जेल में डालने की सजा सुना दी। लेकिन जब महिला ने विनती की तो उन्हें उसे छोड़ भी दिया और माफ करके उन्हें जाने भी दे दिया। साथ ही राजा ने तेनालीराम की चतुराई की तारीफ भी की। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अधिक दिनों तक झूठ या धोखा छिपाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन आपकी सच्चाई सामने आ ही जाती है। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये तेनालीराम की कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिल सके कुछ ऐसे ही प्रेरणादायक और अच्छी कहानियाँ। तब तक के लिए जय हिंद।